इसे क्या हुआ खाला? सुन पुत्र, अब अपनी अमानत अपने साथ ले और अपने घर का बुआ खोल। मतलब खाला? जोरा से अपने ब्याह की तारीख रख और मेरे सिर से इसकी जिम्मेदारी उतार। खाला, तूने तो मेरे मुंह की बात कर दी। जो तेरे मुंह की बात है वो मेरे दिल की बात नहीं रही। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। नहीं खाला, देख मेरे साथ मखौल करती है। मैं मखौल नहीं कर रही, मैं अपने दिल की बात सुना रही हूँ। देख ले जोरा, सोच ले जोरा। पहले देख कर कहती थी, अब सोच के कह रही हूँ। मैं मुंह फेर कर चला जाऊंगा। तू नहीं जाएगा तो मैं मुंह फेर कर चली जाऊंगी। पागल हो गई है तू, बस करो बस। इसके हाथ से चला जाए। बाली और जोरा के टक गई। मुक गई जोरा, गली मुक गई। अब पिछू आवाज न देना। बाली वक्त का नाम है, एक बारी गया तो मुड़ कर नहीं आता। ये तूने क्या किया जोरा? और क्या करती? कफन सिराने रहकर सारी सारी रात अपने शौहर का इंतजार करती। जिसने 4 दिन बाद मरना है, मान लेती हूँ कि 4 दिन पहले मर गया। अपने कलबूत से बखरा होके क्यों बैठा है बाली? उसने अपनी दुनिया से मेरी दुनिया ही वखरी कर ली चची। किसने? उसने यार, जिसने एक बारी मुझे प्यार से देखा और मेरी मौत टाल दी। फिर लड़ाई हुई है? नहीं, और लड़ाई मुक गई। और कोई बात खुल के भी बताएगा? खोल के बताऊं तो अपनी बेइज्जती करूं। वेरी सीक्रेट। सुना है वो अकेली हैं। वो शायद बहुत अकेली हैं रामिस। हम जब उनके पास थे वो तब भी अकेली थी। तुम समझते क्यों नहीं हो रामिस? कोई बादशाह
रियाया के बगैर बादशाह नहीं होता। तुम भी समझती नहीं हो, किसी बादशाह को सर के शिराया की जरूरत नहीं होती। मैं क्या करूं, वो मुझे याद आती हैं। वो क्या करती होंगी, उन्हें हम भी याद आते होंगे। वो जबर करना जानती हैं। हम जबर करना जान लेंगे। मौन से पत्थर नहीं बनता रामिस। पत्थर से भी मौन नहीं बनता, इसलिए उसे तोड़ देते हैं। इस बार पत्थर को तोड़ दिया जाएगा। रुक बाली रुक। तेरी डोर से लगता है शहर छड़ के जाने लगा है तू। कोई इश्क जोगा ना रहे तो शहर जोगा भी नहीं रहता मास्टर साहब। लगता है तेरा दिल टूट गया है। किसी सज्जन का पल्ला छूट गया मास्टर साहब। उसने अपनी दुनिया से निकाल दिया मुझे। दुनिया से के दिल से? जड़ा दुनिया से निकाल दे उसके दिल में जगह नहीं बचती मास्टर साहब। वहम है तेरा। दिल की दुनिया अपनी होती है, वो दुनिया छोड़ जाने से नहीं छूटती। चलिया मास्टर साहब, इसीलिए कहता हूं रोक, पता करके जाई। खबरें किसी का दिल करता हो कि तू दुनिया छड़ के दिल में डेरे डाल ले। हाँ। एक बात मेरी लिख के रख ले जोरा, ब्याह तेरा सिर्फ बाली से होगा। मेरी हट्टी पे अम्मा खोटे सिक्के ना चला। तू जुबान की कौड़ देख के उसको खोटा सिक्का कहती है। उसके अंदर की शरीनी टूंड। शरीनी तो उसके अंदर इतनी है अम्मा कि गुस्से से बोले तो मुंह से राल टपकने लगती है उसके। तेरा किया सब के आगे आना है जोरा। तेरे गुस्से में हुक्म को मार के फाय लग जाना है उसने। उसकी किस्मत में यही लिखा है अम्मा, या तो उसने आप सूली चढ़ जाना है या फिर मुझे सूली चढ़ाकर रखना है। बस एक तू है अम्मा जो सारे केस में बाइज्जत बरी है। अपना पुत्र जी आपसे कोई सलाह ही लेनी पड़ जाए, कोई मशवरा ही करना पड़ जाए तो ये सलाह लेने वाले की या मशवरा करने वाले की बेवकूफी तो नहीं होगी? आप तो अब्बा जी माशाल्लाह आप बड़े सियाने बयाने हैं, आपको मेरे मशवरे की जरूरत कैसे पड़ गई? जालत है जी मेरी जालत है पुत्र जी, पर इस बार मैंने जालत ही करनी है। तो फिर हुक्म करें, हुक्म करें। ना हुक्म नहीं जी,
अर्ज करनी है आपसे बंदा परवर। आपको पता है अब्बा जी, हुक्म आपका हुक्म सुनता है। बड़ी सादतमंदी है जी आपकी। अब इस सादतमंदी में ये बताएं कि सुरैया बतूल और यावर कमाल से सुलह न कर ली जाए? मतलब दुश्मन से कहें कि तू यार है अपना? नहीं कहेंगे पुत्र जी, नहीं कहेंगे, बस एक्सप्रेशन से काम चला लेंगे। ये नहीं हो सकता अब्बा जी, ये नहीं हो सकता। और मैं यावर कमाल के मोढे पर हाथ रख के कह दूं कि तू यार है अपना, पर बाली के साथ मेरी यारी ऐसे ही है अब्बा जी जैसे मरने वाले की मौत से यारी होती है। जनाब मलकुल मौत साहब, इस बार बात जरा मरने मारने से कट के करनी है। आप बूढ़े हो गए हैं अब्बा जी, दरिया के कंढे पर बैठकर वगदे पानी को रोकने की बातें करने लगे हैं आप। मेरी सलाह है पिंड जाएं, आराम करें वहां जाकर। दुश्मन और दुश्मनी को मैं आप संभाल लूंगा। शाबाशे, अश्के वही हुक्मा, अश्के। और जूंदे प्यो की गद्दी पे बैठने की आरज़ू भी कर ली है। वो गद्दी आपकी अब्बा जी, गद्दी आपकी, मैं तो सिपा सलार हूं आपका। सिपा सलार साहब, हमने जंग नहीं करनी है, हमने चाय की मेज पर बैठकर सुरैया बतूल से बात करनी है। सुरैया बतूल, सुरैया बतूल से बात करने की बात तो बड़ी पुरानी है अब्बा जी, पर यह बात तो सड़क पर गड्डी रोक कर हो सकती है, बगी रोक कर हो सकती है। उसके लिए चाय की मेज बिछाने की क्या जरूरत है? आप गुफ्तगू के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि आपके सामने मोहतरम अब्बा जी खड़े हैं। आप किसी कमी कमीन से गुफ्तो शनीद नहीं कर रहे। तो फिर सीधी बात यह है अब्बा जी कि मैंने सुलह नहीं करनी। तो फिर मैं जिसे मशवरा समझता था, आप उसे तला समझे। मैंने तो सुलह करनी है, सुलह करनी है और डंके की चोट पे करनी है। रही आपकी मनमानी की बात, तो आप अपनी मनमानी करें, पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि बचपन में मेरे अब्बा जी मुझे प्यार से हाथ छुट कहते थे। अल्लाहू। मैं मामा से मिलने जा रही हूँ। पागलपन है तुम्हारा। वो भी तो पागलपन था जब हम दोनों उन्हें छोड़कर आ गए थे। हमें घर छोड़ने का हुक्म मिला था। हुक्म मानकर भी तो जुल्म किया है हमने। सुरैया बतूल को सुरैया बतूल रहने दिया। तुम वहां नहीं जाओगी। मैं जानती हूं कि तुम वहां नहीं जाओगे। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं पत्थर तोड़ने की खातिर अपने टुकड़ों पर पांव नहीं रख सकती। माम है घर पे? तू यहां बैठकर चाय पी, मां हमसे इश्क लड़ा, उधर अब्बा जी ने पुरानी पटारी खोल ली है। मतलब सुरैया बतूल के घर में चाय की दावत होने वाली है और मेरी तरफ से तुझे जाने का सत्ता है। बात कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ी। और भाई साहब, अब्बा जी ने सुरैया बतूल से सुलह करने का फैसला कर लिया है। ये कैसे हो सकता है? ओए,
और निकिया ओए कर्मा वालिया, ओए अब्बा जी को तो मां नहीं रोक सकी, मैं क्या रोकूंगा? और तू क्या रोक? मैं तो रोकूंगा भाई साहब, मैं तो रोकूंगा। सियासत में अगर दुश्मन से दोस्ती कर लेंगे तो सीटें बांटनी पड़ेंगी। एक गल का तुझे पता नहीं है निकिया, इश्क में सियासत सुना है आशिक के बुए के बाहर खड़ी होती है, हाँ? बाहर जा पता कर, पूछ अब्बा जी से जा। तू तो कहता था बाली वक्त का नाम है, वापस मुड़ के नहीं आता। अब क्यों मुड़ कर आया? वक्त शोदा तेरे बगैर नहीं कटता सुरा। तेरे बगैर मेरे दिन अच्छे गुजरते हैं, कुछ मेरा ख्याल कर। तेरे बगैर तो मैं खुद अपने आप से रुस गया, तू कुछ मेरा ख्याल कर। तू बंदूक उठा, लोगों को मार, जान ले, जान दे, तुझे किसी की परवाह क्यों है? तू तो बाली वक्त है, जिसे चाहे मार दे। कल वक्त की कहानी भी सुनकर आया हूं मैं, बड़े बड़े बादशाहों के तख्त उल्टे हैं उसने, फिरौन, सिकंदर, सब मार दिए उसने, पर फिर भी मेरी तरह उदास। किसी ने पूछा उदास क्यों? कहने लगा मैंने सबको मारा पर मुझसे इश्क नहीं मरा। या सुरैया बतूल का तमाशा देखने आई हो? माँ को देखने की हसरत तो बहुत पुरानी है मामा। तो फिर खातिर जमा रखो, सुरैया बतूल भी खैरियत से है। मैं ये बताने आई हूँ मामा कि इस घर में रहने वाली माँ के बच्चे खैरियत से नहीं है। ये सुनकर दुख हुआ। बैठने के लिए नहीं कहेंगी? मैंने तो रुकने के लिए भी कहा था।
सुना है, लेकिन उस वक्त तक मैं जा चुकी थी। बैठो। चाय पियोगी? जी नहीं, फिर कभी। रामेश कहाँ है? मैंने उसे भी आने के लिए कहा था, पर वो नहीं आया। किसी रोज आ जाएगा। वो चाहता है किसी रोज आप मिलने आ जाएं। आऊंगी, किसी रोज आना हुआ तो जरूर आऊंगी। तब तक देर नहीं हो जाएगी मामा? देर भी हो सकती है। आज तक दुनिया में जितने भी नुकसान हुए ना मामा, सब के सब देर हो जाने की वजह से हुए। तुम मेरे नुकसान की बात कर रही हो या अपने नुकसान की? आपको भी अंदाजा नहीं है मामा, हमारे नुकसान में नुकसान आपका होता है। ये मैं तुम्हारे पैदा होने से पहले ही सीख लिया था कि अना के सौदे में सारा नुकसान सुरैया बतूल को होगा। नहीं मामा, आप जिसे सुरैया बतूल का नुकसान समझती हैं, वो सारा नुकसान मेरी मां को उठाना पड़ता है। मैं बहुत ढूंढती हूँ राबी, तुम्हारी मां को बहुत ढूंढती हूँ। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो इसी घर में होगी? जी मामा, वो इसी घर में ही है। अभी जब मैं अंदर आई हूं तो उसने मेरे गाल थपथपाए थे। फिर कभी नजर आए तो मेरी आंखों से आप भी देखिएगा उसे। कभी कभी वो साफ दिखाई देती है मामा। पिछले 2 दिन से अपना टेलीफोन साफ करके रखता हूं कि आपका फोन आएगा। हुक्म करें पुत्र जी। मैं फिर कहता हूं चाचा जी, सुलह के मौके को हाथ से जाने ना दें। ना जी, अगर ये बात थी तो फिर उस दिन आपका चाय पिए बगैर जाना नहीं पड़ता था। चाय तो चाय की मेज पर ही पिएंगे चाचा जी। आप बस मेज बचाने का मौका दें। अपना हुक्म तत्ता ठंडा होके गया पुत्र। जूते बाली का तो नाम नहीं सुन सकता हूं।
मरने वाले का प्रॉब्लम होता है मेहर साहब, वो समझता है दुनिया मरने वाली है। नारायण यावर कमाल, सुलह की बात धमकी की पुड़ी में लपेट कर ना दिया कर। इस तरह तो मेरे पिंडे में भी आग लगती है। आप अगर हुक्म के हाथ और जुबान बांध कर नहीं रखेंगे तो हाथ और जुबान मेरी भी चलेगी। तो फिर पुत्र जी सुलह की राख लगाने की क्या जरूरत है? और बंदूकें निकालो, आमने सामने आ जाओ। जो बच गया वो सिकंदर। चाचा जी, बात ना आपकी समझ में आती है ना हुक्म की समझ में, तो फिर कल्ला यावर कमाल क्या करे? यावर कमाल चाहे कि मेज बिछाए और सुरैया बतूल मुलाकात का टाइम रखे। मैं चिराग को सुलह करने के लिए हुक्म के मशवरे की लोड़ नहीं। फिर तमाशा देखने आए हो यावर कमाल? There is nothing here for you to see. तमाशा खत्म हो गया। मैं चिराग से मिलकर आया हूं। अब तुम वहां भी जाने लगे हो? अरे मैं तुम्हें मिलने आया हूं हमशीरा। हमशीरा नहीं, सुरैया बतूल। सुरैया बतूल का ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है आंखें बदलते ही सबसे पहले गुफ्तार बदलती है। दुनिया में सब कुछ बदलता है हमशीरा, बस एक तुम हो के नहीं बदलती हो। तुम कहते हो कि तुम मेहर चिराग से मिलके आए हो? मैं दुश्मनों के साथ चाय की मेज पर बैठना चाहता हूं। तुम्हें पता है यावर कमाल, हम दुश्मनों के साथ चाय की बात तो करते हैं, मैं चाय पिलाते नहीं। दो घूंट चाय पीने से या पिला देने से अगर खून की नदी रुक जाए तो चाय पी लेनी चाहिए या पिला देनी चाहिए। अगर तुम्हें ठीक ठीक याद हो यावर कमाल, मुझे बताना, तुम्हें चाय की मेज पर मेहर चिराग के घर भी चाय नहीं मिली होगी। मैं चिराग सुलह पर राजी है हमशीरा। वो कमजोर आदमी बेटों की जिंदगी पर कॉम्प्रोमाइज करना चाहता होगा। वो कमजोर नहीं है हमशीरा, खून खराबों से दिल उसका भी दहलता है और मेरा भी। कोई नया नया बुजदिल हो
तो तुम्हारी तरह ज्यादा बुज़दिल होता है। सुलह रहमी को कोई बुज़दिली नहीं कहता। मैं महर चिराग को उसके बेटों की जिंदगी की जमानत देना चाहता हूं। कोयलों की दलाली में मुंह काला। जब मैं महर चिराग को उसके बेटों की जिंदगी की जमानत देता हूं तो बदले में रामेश्वर राबी को जिंदगी की जमानत मिलती है और ये कोयलों की दलाली नहीं है। तुम पता नहीं क्या कह रहे हो और मैं पता नहीं क्या सुन रही हूं। तुम दोनों को चाय की मेज पर बैठना होगा, बात करनी होगी, कुछ लेकर कुछ देकर। बहुत सारे ऐसे लोगों को बचाना होगा जिनका इस लेने और देने से कोई लेना देना नहीं। मेरी तरफ से महर चिराग को पैगाम भेजो कि मूछें बड़ी रखो तो हौसला भी बड़ा रखना चाहिए। चढ़दे सूरज वांगू ओदे गल्लां उत्ते लालियां, अखियां समुंदरां तो डूंगियां निरालियां, दिल मंगदी सी ना इनकार होया, अखां लड़ियां दिल ते वार होया, सानू एक सोहनी नाल प्यार होया, अखां लड़ियां दिल ते। आओ जी अपना मेहर मुबारक साहब। यानी गाना गाने का मतलब ये है कि आप पुत्र जी जहां भी हुए पहुंचे ही पहुंचे। सुना है आपने सुरैया बतूल से सुलह का फैसला कर लिया? जी बेटा जी कर लिए जी। सुरैया जी से अब लड़ाई मुक जानी और प्यार मोहब्बत शुरू हो जाना है। ये कोई मजाक है अब्बा जी? तेरे मुंह में हुक्म की जबान किसने दी है? हमने सुलह नहीं करनी है बाजी। हमने? ये हमने में पुत्र जी आपके साथ कौन कौन है? हुक्म भी पाली की लाश से कम पर सुलह नहीं करेगा अब्बा जी। अच्छा जी वो अपना आपसे बाली की लाश का कहता है, मुझसे जोरा की डोली की बात करता है। वो चाहता क्या है, है? वो अपना है किधर? वो किधर है? और कमान अब्बा जी तो जिद पर अड़ गए भाई साहब। लगता है सौदा हो जाना। गल सौदे की नहीं है मुबारका, गल मुनाफे की है। और लगता है इस सौदे का सारा मुनाफा सुरैया बतूल के खीसे में चला जाना है। मुझे तो अब्बा जी मारने को पड़ते हैं, पर लगता है इस बार लाडला नहीं रहा। तुमने कभी पिंड में आया हुआ सैलाब देखा है मुबारका? बड़े बड़े लाडले रुड़ जाते हैं उसमें। कोई मुबारका, कोई वडेरी उम्र में
इश्क पिंड में आए हुए सैलाब की तरह होता है, कई हुक्म जुड़ जाते हैं उसमें। जुड़ न जाना भाई साहब, वरना एक भी सीट एक बारी हाथ से गई तो वापस नहीं आना। अब्बा जी को भी पता नहीं है मुबारका, हुक्म के मुंह से निकला हुआ हुक्म वापस नहीं आता। मैंने बाली को सनिया भेज दिया है, मैंने सनिया भेज दिया उसे कि तगड़ा हो जाए बाली, तगड़ा हो जा। ना मैंने मुबारक की सीट देनी है, ना जींदे जी। जोरा का हाथ तेरे हाथ में देना है। सुनिया भेजने की जरूरत क्या थी भाई साहब? वो तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा। ओए बाली मर गया तो सुलह का डर कोई नहीं, और हुक्म मर गया तो अल्लाह दी सौ अब्बा जी की सुलह अब्बा जी के खीसे में रह जाए। तूने पासे के हिसाब से मुबारका, तेरी सीट मेरा सोना, तेरी सीट तो बच गई, तेरी सीट बच गई। छोड़ जजी, ओए, वो मुझसे 4 कदम आगे बढ़कर आ गया तो मेरी तो बेइज्जती हो गई ना। हट बाली, ओ बाली, बाली, बाली। मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। ओए, नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा तो लोग बाली की कमर पर भी थू थू करेंगे। बाली, 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 बोल ओए, तेरे हाथ जोड़ लूं या तेरे पैर पकड़ लूं? तू बोल चची, मैं तेरे हाथ जोड़ दूं या तेरे पैर पकड़ लूं? बोल ना। ओए जज्जी, मेरे पिंडे में उसकी 3 गोलियों का साड़ उठता है, 3 गोलियों का साड़। तू चाहता है मैं इससे बच जाऊं तो अपने अंदर के साड़ से मर जाऊं। तुम दोनों को पैगाम भेजा था, बंदूक नहीं उठानी। सप मारने के लिए बंदूक सिर्फ मेरे पास होती है। गोलियां लगाओ इन्हें।